अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह सुबह के मौसम से। अब मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है, अच्छा मौसम था। मैंने सुबह सुबह थोड़ी सी वॉक की। वॉक करने के बाद बस आज छुट्टी थी तो बच्चों को मैंने सिर्फ ब्रंच ही बना के दिया। हमारा ब्रेकफास्ट और लंच साथ ही हो गया। उसमें मैंने दाल चावल बना लिए थे क्योंकि चावल का जो कॉम्बिनेशन है ना वो दाल के साथ भी चल जाता है और मुझे पर्सनली अचार गोश्त बहुत पसंद है और वो भी वाइट राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ। तो बस फिर मैंने अपने लिए सोचा चलो मैं अचार गोश्त भी बना लेती हूँ। ज़्यादातर लोगों को वैसे पसंद नहीं आता। मेरे घर में अगर मैं बात करूँ तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो फिर मैं साथ एक और ऑप्शन भी रख लेती हूँ, जैसे दाल चावल भी अच्छा कॉम्बिनेशन और फिर मैं अपने साथ अचार गोश्त भी बना लेती हूँ। तो चलो वो 2 in 1 काम चल जाता है हम लोगों का। तो मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी थी, मूंग मसूर की दाल, और दूसरी तरफ मैं ये अचार गोश्त के लिए गोश्त भुना था। इसमें फिर मैंने मसाला डाल दिया। सब चॉपिंग प्रिपरेशंस वगैरह मैंने पहले ही करके रख ली थी। साथ साथ मैं अब चावल भी भिगो दूंगी। तो जब तक कि अचार गोश्त तैयार होगा और थोड़ी देर चावल भीग जाएंगे उसके बाद फिर मैं चावल को बॉईल कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर वगैरह डाल के थोड़ा सा और भूना। जब टमाटर थोड़े से गल गए तो मैंने इसमें दही डाल दिया। और ये थोड़ा सा दही मैंने ना जाग के लिए रख लिया था क्योंकि अब मैं दही घर में ही जमाती हूँ। जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी तकरीबन 2 साल पहले, तो मुझे दही जमाना नहीं आता था, तो फिर मैं स्टोर बॉट दही इस्तेमाल करती थी। लेकिन फिर मैंने सीख लिया, बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं इंसान को, वक्त के साथ साथ सब चीज़ें सीख लेता है इंसान, वक्त सिखा देता है बल्कि। तो बस अब सब कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि जितना होममेड हो सके उतना मैं चीज़ें इस्तेमाल करूँ। तो मैंने चावलों के लिए भी पानी चढ़ा दिया था। उसमें मैंने नमक और चावल डाल के इसको मैंने बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। साथ मैंने हरी मिर्चियों में अचार गोश्त मसाला और लीमू डाल के हरी मिर्चियों को भर लिया है। और ये मैंने दूध बॉईल करके रखा था, थोड़ा सा दूध ठंडा हो गया तो उसमें अब मैं जो दही बचा के रखा था उससे मैं इसमें जाग लगा दूंगी। और अब जब से मैंने घर का दही इस्तेमाल करना शुरू किया है ना, तो मुझे लगता है कि पर्सनली घर का दही का टेस्ट ना ज़्यादा अच्छा होता है, वो फ्रेश भी होता है। आप अपने लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको दही जमाना है आप जमा लें। बस जो दही मैंने बचा के रखा था उसमें मैंने हल्का सा दूध मिक्स करके मैंने दही को जाग लगा दिया है। ये हल्का सा गर्म ही है। इसके बाद मैं इसको अवन में रख दूंगी दही को। और मेरी तमाम प्रिपरेशन तकरीबन तैयार ही हैं क्योंकि अब अचार गोश्त भी बस दम पे जाने वाला है। उसके लिए मैंने मिर्चें तैयार करके रखी हैं। बस अब दही को मैं क्लिंग रैप से अच्छे से रैप करके अवन को मैंने 2 मिनट के लिए 325 पे प्री हीट किया था। और जब अवन प्री हीट हो गया मैंने इसके बाद इसको ऑफ़ करके फिर मैंने जो दही अपना ये जाग लगाया है इसको मैंने बाउल को अवन में रख दिया था। और ये तकरीबन 4 से 5 घंटे लेगा, हमारा घर का दही ताज़ा बन के तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ अब मेरे चावल भी बॉईल हो रहे हैं, अचार गोश्त भी बन रहा है, दूसरे चूल्हे में मेरी दाल भी तैयार है। अब मैं बस अचार गोश्त को ना दम लगाऊंगी। और बस जब अब मैं इसमें हरी मिर्ची डालूंगी तो ये तकरीबन 5 मिनट मैं इसको हल्की आंच पे दम दूंगी। तो इसके बाद हमारा अचार गोश्त बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये मैंने इसमें अब मिर्चें डाल दी हैं। बस इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे और इसको मैं कवर कर दूंगी बहुत हल्की आंच के ऊपर। साथ साथ मेरे चावल भी बॉईल हो रहे हैं। अब मैं चावल को ना स्ट्रेन करके इसको मैं स्टार्च पूरा निकाल दूंगी और बाकी जो मेरे चावल थोड़े से खड़े हैं इनमें मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करके चावल को मैं अब दम दे दूंगी। मैंने चावल की ना बेस पे भी थोड़ा सा, पतीली की बेस में भी थोड़ा सा ऑयल लगाया था। और अब मैंने पतीली में डाले हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर से भी स्प्रिंकल करूँगी क्योंकि बॉइल्ड है ना तो ये चिपक जाते हैं। और थोड़ा सा छींटा मैंने पानी का भी दे दिया था क्योंकि बच्चों ने खाने हैं, तो ज़रा चावल सॉफ्ट ही हो ना तो बच्चे ज़रा आराम से खा लेते हैं। और बस अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। और अब मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी। दूसरी तरफ मेरा अचार गोश्त भी तकरीबन बिल्कुल तैयार है। दम के बाद इसको मैं अब साइड पे कर दूँगी। अचार गोश्त भी साइड पे चला गया, चावल को भी दम लग गए। बस अब मैं दाल को आगे ले आऊँगी क्योंकि अब दाल की बारी है। तड़का तैयार कर लेते हैं हम दाल का। मैंने इसकी तैयारी तकरीबन कर ही ली है। साथ साथ बस अब प्याज जो मैंने चॉप करके रखा था वो मैं पैन में डाल दूँगी। ऑयल डाला है, प्याज डाला है, थोड़ा सा प्याज मेरा हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी साबुत लाल मिर्चें। 2 मैंने ली थी, वो मैंने तोड़ के 2 साबुत लाल मिर्चें इसमें डाल दी हैं। और साथ तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने डाल दिया है ज़ीरा का, क्योंकि मुझे दाल में ज़ीरा का तड़का बहुत पसंद है। मैं लहसुन का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन कल नहीं किया था। बस मैंने प्याज, ज़ीरा और सूखी लाल मिर्च का ही तड़का लगाया था। बस मेरा तड़का थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाए,
तो उसके बाद मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया था, दाल में मिक्स कर दिया था। साथ मैंने नमक मिर्च भी दाल का टेस्ट कर लिया था और नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा, मैंने और डाल दिया। फिर मेरा तड़का तैयार हो गया था तकरीबन। प्याज जब मेरी ब्राउन हो गई तो मैंने दाल में तड़का मिक्स कर लिया था। अब हमारी सब चीज़ें तकरीबन तैयार ही हैं। मैंने चावल भी दम आ चुका है, अचार गोश्त भी तैयार है, दाल भी तैयार है, साथ मैंने सैलेड भी तैयार कर लिया था। सब कुछ तैयार है। हमने खाना खाया और अच्छा थोड़ा सा साथ टाइम गुजारा हमने। और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलें कहीं बाहर निकलते हैं, लेकिन मैं पहले क्लीनिंग कर लूँ। मैंने क्लीनिंग की और ये देखिए मेरा दही कितना अच्छा जम के तैयार है। ये शाम की वीडियो है। और थोड़ा बहुत क्लीनिंग करने के बाद मैं चली गई थी पार्क बच्चों को लेके। आज अच्छा मौसम था। अब ये वीक मौसम बेहतर है। जैसे लास्ट वीक तो ट्रिपल डिजिट जो टेम्परेचर था वो तो नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी होती है, तो उसमें तो आप घर से बाहर निकलने का सोच ही नहीं सकते हैं। तो अब बेहतर मौसम था और सुबह देखिए कितना अच्छा मौसम था। बीच में थोड़े से बादल आ गए थे, हल्की बारिश भी हुई, लेकिन अब शाम को मौसम फिर साफ़ था। तो हम बच्चों को लेके पार्क आ गए। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। हमने कहा चलें थोड़ी देर, जितना तुम लोग थक सकते हो ना थको। हमने यहाँ पे बच्चों को खूब थकाया। पहले बच्चों ने खेला, अपनी पसंद के झूले लिए, थोड़ी बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सारा दिन टीवी के आगे बैठ बैठ के तो ये थकते ही नहीं है और ना ही फिर बच्चों को नींद आती है। तो ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाने के बाद ना बच्चे थक जाते हैं। अभी ये जैसे ये देखें, इसमें कितनी ज़्यादा फ़िज़िकल स्ट्रेंथ आपको चाहिए होती है। तो मेरे बच्चे खूब थके आज माशाल्लाह। इवन कि रात को जब वो बच्चे बेचारे बिस्तर पे लेटे हैं तो वो फ़ौरन ही सो गए, इतने थके हुए थे वो। इनके खेल लेने के बाद हम चले गए थे इनको वॉक करवाने के लिए, क्योंकि हम भी थोड़ी बहुत वॉक कर लें, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। बहरहाल इनके तो 2 मिनट ही ख़त्म नहीं होते कि मम्मा 2 मिनट और, मम्मा 2 मिनट और। फिर हमने इनको कोशिश करके इनके साथ हम चले गए वॉक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस पार्क में एक लेक भी है और बिल्कुल लेक के साथ साथ ना एक वॉकिंग ट्रेल बना हुआ है। तो हमने कहा चलो वहाँ चलते हैं, थोड़ी सी बच्चों की भी भाग दौड़ हो जाएगी। वरना तो मेरे बच्चे स्कूटी ले आते हैं तो हम वॉक कर लेते हैं और बच्चे साथ साथ स्कूटी चला लेते हैं, तो बच्चों का भी शौक़ पूरा हो जाता है और हमारी भी साथ साथ वॉक हो जाती है। तो बस अब हम चले गए थे वॉक करने और ये देखिए मेरे बच्चे तो ये डक्स देख के खुश हो गए थे। और बड़ा अच्छा मौसम था और पानी में जो आसमान का अक्स पड़ता है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बस बच्चे जाते जाते कभी यहाँ कभी वहाँ की चीज़ें देख रहे थे। पानी के अंदर टर्टल्स थे, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। बच्चों को कहीं कहीं पे ना वो टर्टल्स दिखाई दे रहे थे, तो वो बच्चे ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए कि चलें आगे। दूसरी तरफ ना यहाँ पे डेक भी बना है, अभी हम जाएंगे डेक पे भी, तो वहाँ जाके टर्टल्स बहुत क्लियर नज़र आते हैं। बस बच्चों के साथ चलते चलते हमारी नज़र पड़ गई ये जो वाइल्ड लाइफ का जो बोर्ड लगा था। यहाँ पे इन्होंने एनिमल्स को मेंशन किया हुआ था कि क्या क्या जानवरों से आपका यहाँ पे इनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। लेक के बैक साइड पे बिल्कुल जंगल है ना, तो वहाँ से अभी जैसे यहाँ पे था स्नेक था, रकून, क्योटेज, बॉबकैट्स, स्कॉर्पियंस, ये सब एनिमल्स उन्होंने मेंशन किए हुए थे कि कभी भी इन जानवरों के साथ आपका इनकाउंटर हो सकता है। तो बहरहाल बच्चों के साथ बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो हम अवॉइड करते हैं किसी ऐसी जगह पे अंधेरा हो जाए उसके बाद जाएं, तो इसलिए हमने कहा चलो रोशनी रोशनी में जितना आप मतलब इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं हम कर लें। अभी आप देखिए यहाँ मेरी राइट साइड पे पूरा जंगल है, ये देखिए ये पूरा जंगल है और यहाँ से कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। तो बहरहाल अब ये हम आ गए थे डेक पे और देखें कितने प्यारे टर्टल्स हैं। मेरे बच्चे बेचारे टर्टल्स देख के बहुत खुश होते हैं। तो अच्छा इसके अंदर ना छोटी छोटी सी मछलियाँ भी थी। शायद आपको कैमरा में वो मछलियाँ नहीं नज़र आएंगी, लेकिन वो बहुत सारी थी और बस छोटी थी, तो इसलिए शायद वो आपको नज़र भी नहीं आएंगी। तो बस बच्चों ने थोड़ा बहुत इनको खाना डाला और ये ना लोगों को देख के टर्टल्स डेक के पास आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि लोग हमें कुछ ना कुछ खाने को डालेंगे। तो बस बच्चों ने इनको थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया और टर्टल्स के साथ सीनरी को एंजॉय किया। बस आप ये सीनरी देखें, उफ़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मैं आपको बताऊं कि कैमरा तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करता। जो इंसानी आँख एक अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती को अप्रिशिएट कर सकती है ना, तो कैमरा तो बिल्कुल भी उस चीज़ को जस्टिस नहीं करता। टर्टल्स के साथ एंजॉय करके और काफ़ी लंबी वॉक करके, क्योंकि हमारा जो ट्रेल था वो बहुत ही लंबा था, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी लंबी ट्रेल होगी, तो हमने काफ़ी लंबी वॉक कर ली थी। उसके बाद फिर हम चले गए थे बाहर कुछ और खाने पीने के लिए, क्योंकि अच्छा मौसम था, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और थक भी गए थे बेचारे वॉक कर करके। तो हमने कहा चलें कुछ और एक्सप्लोर करके आते हैं। तो फिर हम दोबारा से आ गए थे हर्ट्स कैफ़े,
वहाँ पे हमने आज ट्राई किया था। एक ब्राउनी ली थी मेरी बेटी ने और एक ने न्यूटेला रोल लिया था। एक हमने लिया था बिस्कॉफ 3 मिल्क और एक पिस्ताशियो 3 मिल्क। और कॉफ़ी पीने का आज मेरा मूड नहीं था तो मैंने बस एक मैंगो और ड्रैगन फ्रूट का जूस ले लिया था। बस ये हमने अपने अपने केक्स इंजॉय किए, थोड़ी बहुत पेट पूजा की और उसके बाद फिर हम आ गए थे, घर आ गए थे शाम को। और आप ये देखिए कितना प्यारा सनसेट है। उफ, मैं फिर कहूँगी कि कैमरा बिल्कुल भी इस ब्यूटी को जस्टिस नहीं करता। ये इतनी खूबसूरती हमने अपनी आंखों से देखी है, बहुत खूबसूरत सनसेट था। मैंने कोशिश की कि जितना इसको हो सके मैं कैप्चर करूँ, पर बहरहाल अभी मैं इसको जूम करूँगी तो आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत है। तो जी आज का हमारा दिन यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।